यह हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है, हमारे बच्चों पे जुल्म कर रही है। हमारी डिमांड है कि 13 किस्म के जालिमाना टैक्सेस बंद करो बिजली के बिल से। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। 30,000 मकान का रेंट नहीं है और बिल बिजली का 30,000 हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से धरना दिया गया है। इस धरने का मकसद क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। पंजाब के अमीर जवेद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा धरने का मकसद क्या है? अच्छा, धरने का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो पूरी कौम जिस जुल्म की चक्की में पिस रही है और जिस तरह से कौम को IMF की ग़ुलामी के शिकंजे में जकड़ दिया गया है, 13 PDM की पार्टियां जाते जाते कौम की राहों के अंदर सुरंगें बिछा के गई हैं और उसके नतीजे में डीज़ल, पेट्रोल और हर चीज़ जो है वो कौम की पहुंच से दूर हो गई है। तो हम ये समझते हैं कि इस जुल्म के राज को किसी को तो आगे बढ़ के रोकना चाहिए, कोई तो हो जो इसके आगे दीवार बन के खड़ा हो। जमात इस्लामी आवाम के साथ खड़ी है और इस जुल्म के राज को बदलना चाहती है। हमारी डिमांड है कि 13 किस्म के जालिमाना टैक्सेस बंद करो बिजली के बिल से। हमारी डिमांड है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन के बाद कौम के ऊपर पेट्रोल बम ना फेंको। कौम को तकलीफ नहीं, कौम को रिलीफ दो। ये हमारी डिमांड है और ये धरना उसी मकसद के लिए है। गरीब आदमी के लिए अब जीना मुश्किल हो गया है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं और लोग जो है वो अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे कौम की आवाज़ बने और जमात इस्लामी ने हमेशा मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया है। ये 3 दिन के लिए धरना था और ये दरअसल तो आगाही मुहिम है कि अवाम को शऊर दिया जाए कि वो अपने हुकूक के लिए उठें, और अगर नहीं उठेंगे तो यकीन जाने जिस तरह अमीर जमात ने कहा है, सिराजुल हक ने, कि फिर ये मौत है, क्योंकि इसके बाद तो मौत ही मिल सकती है। इस वक्त वो हालात हैं कि लोगों को ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। उनके बिजली के बिल इतने हैं कि जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं, और अफसोस ये है कि उतना बिजली का बिल नहीं होता जितने उस पर टैक्सेस लग रहे हैं। 14 किस्म के नाजायज़ और जालमाना टैक्स हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हैरान होंगे कि 16 दिन के अंदर पहले यकम को मतलब के बड़े थे 22 रुपये फ़ी लीटर, फिर 16 तारीख को 15 तारीख को 26 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, और अब फिर सुन रहे हैं कि यकम अक्टूबर से कमोबेश 31-32 रुपये फिर बढ़ाया जा रहा है। यह हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है, हमारे बच्चों पे जुल्म कर रही है। हमारे इलाका उगाड़ा में एक यंग डॉक्टर ने नहर में छलांग लगा दी है महंगाई की वजह से। उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उस बेचारे ने पेट्रोल के खर्चे की वजह से, बिजली के बिल के खर्चे की वजह से उसने नहर में छलांग लगा दी और ख़ुद फौत हो गया है। ये तहरीक बिजली के बिलों में कमी, आटे और ज़रूरी अशिया की चीज़ों में कमी, कीमतों में कमी के अलावा और रुकेगी नहीं। ये तहरीक जारी जारी रहेगी। देखें, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ मुआहदे PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने किए हैं, हमने तो नहीं किए। हम अब कौमी आवाज़ बन चुके हैं। हमारा बयानिया कौम को पसंद आ गया है। यहाँ पे 90% लोग PTI और नून लीग से, अभी आपको देख लेंगे, आप मेरे साथ आए हैं लोग इस तरह से, यानी अब PTI और नून लीग के लोग अब मुतनफ़र हो। PTI नून लीग से लोग निकल के आपके साथ मौजूद हैं। मौक़िफ़ ही ऐसा है, सबको मार दिया है भूखे, सबके साथ महंगाई। देखें, बिजली का बिल मकान का ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वापडा के या ये जो फेस्को लेस्को हैं इनके किराएदार हैं, इस तरह से ये हमें बिल भेज रहे हैं। 30,000 मकान का रेंट नहीं है और बिल बिजली का 30,000 हो गया है। यानी ये जितना जुल्म करेंगे उतना कौम में इनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। जो मुतालबात किए जा रहे हैं, अगर मौजूदा हुकूमत नहीं मानती तो क्या करेंगे फिर आगे? अच्छा, हम डिफरेंट फेजेस के अंदर हमने इसको एक्सटेंड करना है। हम कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक, और इसके अलावा CM हाउस और जो गवर्नर हाउसेस के सामने इसको एक्सटेंड करेंगे।
अभी ये फ़ेज़ 1 है और छोटे छोटे तादाद में लोग आ रहे हैं, उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, मज़ीद लोग आते हैं, इसलिए ये एक कंसंट्रेटेड किस्म का छोटा सा हमारा है। लेकिन बाद में इसको हम एक्सटेंड करेंगे और पहिया जाम हड़ताल की तरफ, जैसे 2 तारीख को हमारी हड़ताल हुई थी, लेकिन उसके अंदर ये था कि हमने पहिया जाम हड़तालें की थी, सिर्फ हमने ताजिर बरादरी को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ इजहार यकजहती करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई। लेकिन नेक्स्ट हम 2 पहिया जाम हड़ताल उसकी तरफ जाएंगे। वापडा के अफसरान के लिए 200 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल करें और बिल आवाम दे, आखिर क्यों? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से। अच्छा, ये आपने पकड़ा हुआ है, क्या मकसद है इसका? देखें, वापडा अफसरान ही इसमें सिर्फ शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, खा वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से हैं, उनको फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, गाड़ियाँ, घर और ये सब मुराद दी जाती हैं। और इनकी ये मुराद कहाँ से जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके जो घर का बिल आता है ना, वो उसके अंदर 13 किस्म के टैक्सेस शामिल किए गए हैं और उन 13 किस्म के टैक्सेस के साथ आपका बिल तकरीबन 50% जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर एक बंदे का बिल जो है वो 10,000 रुपया नॉर्मल रूटीन में आ रहा है ना, तो वो उसका बिल 20,000 हो जाता है। बात ये है कि वो 10,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो इनके पास जा रहा है। जी नाज़रीन, इस धरने में एक बड़ी तादाद में अवाम नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। अवाम की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की कि उनका क्या कहना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।